दर्शकवृन्द नमस्कार, हम अमित ठाकुर प्राइम टाइम में अहाँ सबके स्वागत है। प्राइम टाइम में आई के मुद्दा रहल है मानव अधिकार से जुड़ल। 2073 साल फागुन महीना 23 गते सप्तरी जिलाक मलेठ में तत्कालीन नेकपा एमाले पार्टी द्वारा जे अभियान चलायल गेल रहे मेची महाकाली अभियान, ओहि के विरोध में तत्कालीन मधेसी मोर्चा उतरल रहे, जैमे किछ व्यक्ति सबके प्रदर्शनकारी सबके प्रहरी के गोली लागि मृत्यु भेल रहे। ओहि के व्यापक विरोध भेल रहे। ओहि के लेल राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अपन प्रतिवेदन बुझेलकै। एखन आबि कऽ ओहि प्रतिवेदन के विरोध में किछ व्यक्ति सब इम्हर राजनीतिक दल सब से हो कहल जाए तो राजपा नेपाल से हो उतरल। ओहि के विषय में आई के चर्चा मुख्यतः प्राइम टाइम में हम सब बातचीत कर जा रहा है। ओहि के लेल हमरा सबके साथ में छथि रणधीर चौधरी जी। रणधीर चौधरी जी ओना हिनकर बहुआयामिक प्रतिभा रहल छै, लेकिन मुख्यतः आई हुनका मानव अधिकार कर्मी आ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में अन्य छी। कानून के विद्यार्थी से हो रहल छथि, आन क्षेत्र में से हो काज करै छथि। रणधीर जी बहुत बहुत स्वागत है अहाँके। दर्शकवृन्द, व्यावसायिक विश्राम के बाद अहाँ सबके पुनः स्वागत करै छी। किछु टेक्निकल फॉल्ट भऽ गेल छलै, ओहि के लेल क्षमा प्रार्थी छी। फिर से शुरुआत कमे भेल छलै, लेकिन जा छलै ओकरे कंटिन्यू करै छी। रणधीर जी, अहाँ कहै छलिए जे मृत्यु के संख्या तै के बाद घायल सब के बारे में कहै छलिए, विरोध के कारण बुझि जाइ रहल छै। तो उ जे मृत्यु भेलै 5 टा के जे स्पॉट डेथ भेलै, उ नेपाल के हम सब बुझी छी जे नेपाल के उ करदाता छलै। और जे प्रतिवेदन आयल छै, उ प्रतिवेदन चैलेंज करै छै कि जे आंदोलनकारी छलै ओकर गलती छलै, पूर्णतः ओकरे गलती छलै, ओहि के कारण गोली चलबो पड़लै। जब 5 टा के नहीं मारती हम सब तो 500 के मारे पड़ती कि मृतक के संख्या और बेसी पहुँचे से हुनका सबके प्रतिवेदन में उ सब दावी करै छथिन। ओहि दावी में किनको दम नहीं छै से हमरा सबके कहब है, खास करके जे प्रतिवेदन पढ़लिए। और व्यक्तिगत हमर पूछब तो स्पोर्ट पर हम ओहि दिन ऑफिस के तरफ से तराई मानव अधिकार रक्षक संजाल के तरफ से हम ओतऽ डिप्लॉयड छलिए ऑलरेडी। हम भिनसरे 6:30 बजे गेल छलिए। ओतऽ जे गोली मारने छै ओ ई नहीं जे कनी डिस्टेंस से ओतऽ गोली मारने छै, जे थुइत के पकड़ के लाइव के और जे एकदम ओकर कान में सटा के कही तो गोली मारने छै। खास करके एकटा जे मेहता छै उ युद्ध सब ओकर घर ओहिठाम नजदीक में चले, जे मलेठ से गजेंद्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र, वो अपने के उत्तरवारी साइड में रोपनी पड़े छै हाईवे और राजविराज ओहि बीच के ठाके सेंटर में छै। ओहिठाम आंदोलनकारी सबके जे तत्कालीन मधेसी मोर्चा संगे समाजवादी फोरम छलै ओकरा सबके दावेदारी छलै कि ई जे तत्कालीन एमाले के नेकपा एमाले के जे पूर्व से पश्चिम के जे राजनीतिक एकटा यात्रा छलै, लावा लश्कर निकलल छलै, ओकरा हम सब राजविराज में सप्तरी में नहीं करऽ देबै से एकटा दम देखेने छलै ओहिठाम के तत्कालीन मधेशवादी आंदोलनकारी सब। नेकपा एमाले के छलै कि हम क के देखबै, किया तो हम एठाम के रूलर छी। हुनका सबके जे साइकोलॉजी देखला से बुझाय ओहि टाइम के खास करके हम सब रूलर छी, हम सब जतऽ जे चाहबै से क सकै छी। हम सब मॉर्निंग में जखन गेली तो ओतऽ के तत्कालीन एसपी साहब छलखिन दिवेश लोनी, हम नामे लेबे चाहब किया तो हुनका से हम बात केने छी प्रत्यक्ष ओहिठाम जिला प्रहरी कार्यालय में जाकर। उ कहलखिन कि तपाईहरु टेंशन नलिनुस्, यहाँ कुनै किसिमको त्यस्तो हिंसा हुँदैन। हामीले मधेसवादी दलहरुसँग पनि आन्दोलनकारी पक्षसँग पनि कुरा गरेका छौं। पहिला रेड क्रसमा कार्यक्रम गर्ने कुरा थियो यो होलीको यो खास गरी राजनीतिक यात्राको, तर त्यसलाई चाहिँ के भन्छ सारेर हामीले उता पठाएको छौं, मलेठमा पठाएको छौं, हुँदैन कहियो। हमरा सबके लागल ठीक छै, बात कहने छै। नया नया एसपी साहब आयल छलखिन, कोई चाहे छै कि हमरा जे एकटा अवधि रहे छै, टेन्यूर रहे छै, ओहिमे कुछ नहीं होय ताकि हम एकटा सफाई इमेज लऽ के जाए। नीक लागल। फेर कहली ने एक बार जाके मधेसी मोर्चा से केला तो जखन बात करै छी तो बायलेटरल हुए मधेसी मोर्चा से सेहो जाके बात कर ली कि हमरा सबके एसपी साहब एना कहले था, सब चीज ठीक ठाक रहते ने, कोनो ओन किस्म के तो नहीं होते। अहूँ सबके किस्म के संबोधन करवेलक प्रशासन जे एतऽ से साइड में पठा देलकै, उत्तरवारी साइड में पठा देलकै। तो नहीं कोनो हालत में हम सब एतऽ नहीं कर देबै, किया तो जे स्थानीय निर्वाचन के जो घोषणा भेल छै उ गलत प्रक्रिया से छै। हमरा सबके बहुत गोली मारने, हमरा सबके यातना देने और संविधान में संशोधन नहीं भेलै। तत्कालीन जे मुद्दा सब छलै मधेशवादी के उठान कल मुद्दा सब, ओहि मुद्दा सब के उ सब पुनः रेज कलखिन और नहीं कर देबै से हमरा सबके कहलै। ओ प्रतिवेदन में विश्लेषण आ निष्कर्ष दूटा भाग छै। विश्लेषण में 3 टा के दोषी देखायल गेल छै। एक हिसाब से मधेसी मोर्चा, ताहि के बाद तत्कालीन नेकपा एमाले, जे प्रशासन रहे, प्रहरी जे रहे
ओकरा न्यून मात्रा में दोषी देखाबे छै। फेरो निष्कर्ष में कनिक फरक छै धारणा, दुनू राजनीतिक दल के दोषी देखायल छै। ई फरक जे छै अपने में कॉन्ट्राडिक्शन जे छै ओकरा कोन हिसाब से लै छै, कतेक कमजोर पारे छै त प्रतिवेदन के अपनापे में? देखियो जे कमजोरी देखाने छै दूटा राजनीतिक दल के, इंडिविजुअली हमरा पूछब तो वास्तव में दुनू के कमजोरी छै, आ केकरो कमजोरी नहीं छै। केरा तो डेमोक्रेटिक राष्ट्र में एकटा कोई चाहते कि हम अपन जाके असेंबली करी कतौ शांतिपूर्ण, तो ओकरा पूर्ण अधिकार छै। तत्कालीन एक माले के अधिकार छले, जे तत्कालीन आंदोलनकारी छले तो ओकर आंदोलन के बेस सब की छले, किया उ सब आंदोलित छले? उ दल मात्रे त आंदोलित नहीं छले, ओत के आम नागरिक भी आंदोलित छले, जे कि राजनीतिक इतर से अपना आप के रखे छले, सेहो आंदोलित छले। उ आंदोलित होबे के कारण की छले त संविधान छले, ओइठाम के निर्वाचन जे घोषणा कयल छले तत्कालीन स्थानीय निर्वाचन से छले, मधेश में जे एट्रोसिटी भेल छले नेपाली शासक द्वारा जो गोली चलायल गेल छले से कारण छले, ओइठाम 4-5टा ऑलरेडी ओइठाम मृत्यु भेल छले, ओकरा सब पीड़ा ओहिना सबके भीतर छिते छले, ताजा छले। और वही अवस्था में जो अहाँ के एहिठाम प्रशासन के जे कनिक न कनिक माइल देखेने छै प्रतिवेदन जे अहाँ कहलिए, प्रशासन के की बनै छै कि एकटा ऑथेंटिक एकटा रिसर्च क के और गृह मंत्रालय में पठाबी, आकि कोई भी कतौ सम्मेलन करते तो ओकरा पहिने गृह मंत्रालय से ओइठाम अथॉरिटी ल के ओकर जे सिक्योरिटी के कंसर्न हो छै ओकर एड्रेस गृह मंत्रालय क सके कि नहीं क सकते तो कहते हैं 2 दिन के बाद होता करू। एकटा होइ छै जे मतलब स्टेप वाइज जे होइ छै कोनो इवेंट करऽ के तै संबंधी, तो ओतऽ के प्रशासन के पूरा मालूम छलै कि हम सब एतऽ कतबो चाहबै तऽ एतऽ किछु ने किछु होबे करतै। ओतऽ के जे प्रशासन छलै ओकरा आदेश छलै गृह मंत्रालय के नहीं, गृह सचिव के नहीं, तत्कालीन नेकपा एमाले के। ई हमहूँ सब जाके इन्वेस्टिगेशन केने छी, ओतऽ के प्राइमरी डाटा लेने छी हमसब, आ ओहिठाम जाके जे लोकल लेवल पे जे लोग सब छै, जर्नलिस्ट सब छै, हुनको सबसे बात केने छली। तो ई तत्कालीन गृह मंत्रालय के भी नेग्लेक्ट केने छै से अपने के बुझ पड़त। हम सब केकरा से बात केने छी, हम चाहब कि अपनहु चलू एक बेर पुनः एक बेर बात करे छी। और एकटा अमुक दल के आदेश मान के ओकर आदेश पालक के हिसाब से ओहिठाम जबरदस्ती कराने छले, ओकरा एक दिन से आबि सके छले, सिरहा में करा के सब तरी आबि सके छले, ओहन किछ नहीं कहने छै। और जते एट्रोसिटी भेल छै, जे गोली भेल छै, वो अल्टीमेट गलती छै, एकरा स्वीकार पड़तै। प्रहरी प्रशासन के जे अपने बात केलिए ओ त मुख्य रूप से अहाँ ई कह चाहै छी जे हुनका सबके बहुत बड़का भागीदार छथि, दोषी छथि प्रहरी प्रशासन ई जे भेले घटना जे भेले ओहिमे छथि। हम कह चाहे छी ओहिसँ बेसी छथिन से बात ई सब आदमी के बुझल छै। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के ताहिर अली के नेतृत्व के जे छानबीन कमिटी छले हुनका बाहेक ई सब आदमी के बुझल छै कि ओतऽ के प्रशासन के ई सरासर गलती छै से कहिके। हम आगे कह दै छी ओहिठाम वीडियो छै, ओहिठाम के बहुत जे वेटरन पत्रकार सब छथिन ओ सब स्पोर्ट पर वीडियो लेने छथिन। हमरा लग में फोटो है, हमरा विचार से अखनो हमरा मोबाइल में सेव छै, उ छै हमरा ईमेल में, अखनो अहाँ चेक कर सकै छी, उ छै वीडियो फोटो सब। ओइसे बड़का हमरा विचार से आई के आईटी दुनिया में कोनो प्रमाण नहीं होइ छै। और जे हिसाब से तो गोली चलल छै, जे कहे छथिन कि जे ई सब जखन ओली खास करके भाषण करे लगले तो एम्हर के जनता सब और कनिक वायलेटेड भेले, भीतर जंप करे के प्रयास कलकै, भाला गड़ास कथी सब लऽ के हथियार सब लोकल वेपन सब लऽ के आयल छले जे लिखने छथिन। एकटा प्रमाण जब देखा देते, हाँ लाठी बोकने छले, लाठी में झंडा बांधल छले, अपने कह दिया बांस के नया बांस के काट के जो फट्ठा बनबै छै वो फट्ठा छले, वो गड़ास भाला बरछी जे कहे छै। एकटा फोटो दिखा देते, एकटा प्रमाण दिखा देते तो हमरा विचार से ई प्रतिवेदन के विरोध नहीं करक चाही, मात्र एकटा आधार पर इहे दिखा देते हम विश्वास करै छी। ओहन किछ नहीं छले, हथियार के बात जे कयल जाइ छै ने, कल्पित बात सब छै ओई प्रतिवेदन में। मानव अधिकार आयोग सन के संस्था जकर प्रतिवेदन पर बहुत के आश टिकल रहे छै, बहुत के उम्मीद रहे छै, एहन भ्रामक चीज यदि लिखते तो फिर एगो आम नागरिक जे छै वो तो चारों तरफ से हारले रहे छै। तो ई सिचुएशन अबै कहाँ से छै? आ प्रतिवेदन एक हिसाब से सार्वजनिको सब कह दै छै बिना प्रूफ के। एना छै राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जे कहलिए जे जकरा पर सबके विश्वास टिकल रहे छै, एहन प्रतिवेदन केना आनि दै छै? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगे के बारे में कनी देर बात करऽ पड़तै हमरा लगे। ई नेपाल के संवैधानिक एकटा आयोग छै, एहिमे ई कहम शान फील करऽ छै अपना सबके, बहुत गर्व के बात छै कि नेपाल में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग छै। लेकिन ओइ के जे सिलेक्शन के ओइ के जे गठन होइ छै, ओकर जे मोडस ऑपरेंडी जे होइ छै, जकरा अपने सब जे प्रक्रिया कहै छियै, उ की छै? तऽ उ विशुद्ध राजनीतिक हिसाब से ओइठाम नियुक्ति होइ छै।
इहो बात आम जनता के बुझल छै। कांग्रेस के तरफ से 2टा आयुक्त होबक चाही, ओकर सरकार छै तो 2टा, एमाले के तरफ से वा अमुक पार्टी के तरफ से 1टा होबक चाही। सबसे कमजोर के छै एकटा कोनो दल, चल ठीक छै ओकरो में से 1टा ध दही। महिला अखने के यहाँ देखो मोना अंसारी प्रवक्ता छथिन, वो मोना अंसारी मात्रे नहीं छथिन, उनका कोन हिसाब से राखल गेल छै, मुस्लिम, महिला, मधेसी, जे कि ई 3टा विशुद्ध अलग अलग ओइठम फिगर होबो के चाही छले, चेहरा होबो के चाही छले, लेकिन एठम मैनिपुलेट कयल गेल छै और 3टा चेहरा के मिला के 1टा चेहरा के ओइठम ध देने छै। ओ बेचारी अकेले बजत रहै छथिन, लेकिन उहे जे 3टा छै आखिर कहीं न कहीं इंक्लूजन से जुड़ल बात छै। आ इंक्लूसिव एकटा टीम बनबै छै तो ओइठम इंक्लूसिव वॉइस रिप्रेजेंट होइ छै, सेहो बात अपना सबके बुझे पड़त। और ओतऽ उ चीज नहीं छै, वो कंप्लीट कही तो जे सो कॉल्ड लार्जर पार्टी छै नेपाल के, ओकरा सबके एकटा सिंडिकेट छै। और जखने अहाँ पार्टी से परिचालित छियै, स्पॉन्सर्ड छियै अहाँ, तो अहाँ के अपना पार्टी के ओकर मालिके भेल पार्टी, अहाँ मालिक के विरुद्ध में अहाँ बाजि नहीं सकै छियै। उ जे रैली भेल छलै वो अखन के सबसे जे सर्वशक्तिमान एकटा दल छै अखन एकीकृत भऽ कऽ, ओकर उ रैली छलै, ओकर ओहिठाम के प्रशासन छलै। वो तत्कालीन पार्टी के आदेश पर मारने छलै, गृह मंत्री के नहीं। गृह मंत्री के आदेश तो टेरवे निकल के से गृह मंत्री जी अपने कहै छथिन जे हम आदेशे नहीं देने छली, एक अमुक पार्टी के आदेश मान के गोली चलाने छै। आ ओहि के जे प्रतिवेदन आयोग लगे छै, जतऽ सब पपेट छै, एक पार्टी के कही तो पोषल कार्यकर्ता जी का छै, तो केहन प्रतिवेदन लेते? ई बात इहो बात गृहमंत्री जी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर छै बात। तत्कालीन गृह मंत्री जी छलथि विमलेंद्र निधि जी, उनको एहि घटना में बहुत किस्म के लांछना सब लगले। गृह मंत्री छले, हालांकि रिस्पॉन्सिबल ओहो छले था। अहाँ सब कहि रहल छी जे पार्टी के हिसाब से ओतऽ भेल छै, तो एकटा जे लोकल लेवल पर जे प्रहरी के जे एसपी होइ छै, चाहे विभिन्न प्रशासनिक निकाय होइ छै, ओ गृह मंत्री के सरपास कऽ के चलि जेतै, बाईपास कऽ के चलि जेतै। देखियो एना छै कि जै देश में हरेक चीज गाइडेड, हालांकि हरेक देश में हरेक चीज गाइडेड पॉलिटिक्स से होइ छै। और वही पॉलिटिक्स में जखन रेसिज्म अबै छै तऽ ओतऽ कोन पोस्ट पर के छै से नहीं देखल जाइ छै, कोन रेस से के छै से देखल जाइ छै। अहाँ कतबो बड़का लेजिटिमेट पोजीशन होल्ड कर रहल छी और अहाँ वही लेजिटिमेसी के हिसाब से डिलीवरी देबै, जनता में सर्विस देबै, ई चीज जतऽ रेसिज्म हावी रहै छै ओतऽ नहीं होइ छै। नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में, तत्कालीन गृह मंत्री के कॉन्टेक्स्ट में इहे होइ छै। एहिमे हम एते कहऽ चाहब ओहि के प्रभाव कहीं न कहीं एहि बेर के चुनाव में से उनका शायद भोगऽ पड़ल रहे, विभिन्न किस्म के आरोप सब लगले। खैर ओहि के बाद जे आबै छी दोसर एकटा मानव अधिकार से जुड़ल राजनीतिक एकटा एथिक्स कही, राजपा के सांसद छथि, जीतल छथि भारी मत लऽ कऽ, रेशम चौधरी जी, हुनकर मुद्दा एखन आब कहीं न कहीं सिरायल अवस्था में देखै छी अहाँ। पार्टी से हो कतौ ने कतौ ओकरा हल्का साइड ट्रैक कऽ के चलि रहल छै, एखनो तक हुनका जे न्याय होबऽ के चाही हुनका साथ में से नहीं भऽ पाबि रहल छै। एहिमे दोषी कहियो चाहे कमी कमजोरी कहियो कतऽ देख रहल छी अहाँ? देखियो रेशम चौधरी के बारे में जखन बात करबै, जे रेशम चौधरी के अखन जे एग्जिस्टिंग जे फेस कर रहल छथिन जे समस्या सब, एहिमे 2-3टा पार्टो होबै छै। एकटा तऽ रेशम चौधरी जीत गेलै, सबके आश्चर्य लगलै, खास कऽ के जे एतऽ रूलर छै तकरा बहुत आश्चर्य लगलै। ओहि के कारण अखन तक वो निर्वाचित भेलखिन, ओहि के सर्टिफिकेट नहीं भेटलैए, हुनकर शपथ ग्रहण नहीं भेलैए। वो सब देखबै छथिन कि नहीं एकरा पर क्रिमिनल ऑफेंस लागल छै, क्रिमिनली चार्ज आदमी छै, ताहि एकरा नहीं देल जा सकैए। लेकिन जे आदमी अखन चार्ज लगबै छै ओकरा पर, कोनो भी कैंडिडेट कतौ से अचानक अबै छै, चुनाव लड़ै छै, जीत जाइ छै, से नहीं होइ छै। ओकरो स्टेप वाइज कुछ प्रक्रिया होइ छै। सबसे पहिने तऽ सामान्य एकटा नॉमिनेशन होइ छै। नॉमिनेशन रेशम चौधरी जीतल छै तऽ रेशम चौधरीये के नाम पर नॉमिनेशन भेल होतै ने, कोई दोसर लऽ जाकर ओहिठाम जाकर रजिस्टर करवेने होतै इलेक्शन कमीशन में ओहिठाम जिला के। लेकिन कैंडिडेट तऽ रेशम चौधरी छलै, और रेशम चौधरी तै टाइम में सेल्फ एक्साइल छलै, भागल छलै, इंडिया छलै। हुनकर सोशल मीडिया में जे अबै छलै ओहि टाइम में इंडिया से अपन फेसबुक लाइव सब करै छलखिन, स्टेटमेंट दै छलखिन। वहू टाइम में तो एलेज्ड एकटा क्रिमिनले छलै, तऽ अहाँके नॉमिनेशन होबऽ किया देलियै? एकर मतलब अहाँके ई रहे दिमाग में कि लड़े पर नहीं जीत देना से कह के अहाँके मानसिकता रहे। वो जीत गए और वो जीतले नहीं, एक लैंडस्लाइड विक्ट्री है नेपाल के इतिहास में। एहि बेर के इलेक्शन में खास करके जे 2-3टा नेता जे बिगेस्ट फिगर आन के जितने से नंबर आन के, ओहिमे से एकटा रेशम चौधरी है, मोहन ठाकुर सेहो छथिन एकटा। ओते बड़का मतलब मैसिव वोट्स आन के जे एकटा जीतल छै कैंडिडेट,
ओकरा नॉमिनेशन करवा देली, जीत गेले और ओकरा आइ के दिन में अहाँ सर्टिफिकेट नहीं दे रहल छी। लेकिन अब बालकृष्ण डुंगेल के प्रेसिडेंशियल एमनेस्टी दऽ कऽ ओकरा खुलेआम घुमाबि रहल छी। गंगा माया ओहिना चिल्लाइत रहै छै, केकरो कोनो मतलबे नहीं छै। रेशम चौधरी के कहल जाइ छै कि एकटा मास्टरमाइंड छै, तत्कालीन जे टीकापुर में जे घटना भेल छलै सन 2015 में, ओहि के मास्टरमाइंड छै कहि कऽ रेशम चौधरी ओपन चैलेंज करे छै, इवन एतऽ के जुडिशियरी के चैलेंज करे छै कि तू यदि प्रमाणित कऽ देले कि रेशम चौधरी वाज देयर इवन इन द प्लानिंग फेज, तो तुझे कहबे हम करे ला तैयार छी, तुझे सजा देबे हम भोगे ला तैयार छी। जखन रेशम चौधरी के मुद्दा अदालत में चलि गेल छै, ई विचाराधीन मुद्दा छै, ओतऽ अदालत कहै छै कि पॉलिटिकल इश्यू भऽ गेलै, पॉलिटिकल मुद्दा भऽ गेलै, हम सब एहिमे बहुत सिंसियर भऽ के मात्र डिसीजन लेबऽ सकै छी और तारीख पर तारीख बढ़ा रहल छै, पेशी नहीं आबैत रहै छै प्राय कऽ कऽ ई न्यूज में अपना सब पढ़ैत होबै। और रेशम चौधरी चैलेंज करे छै कि हम छिते नहीं छली। ई एकटा भेलै जे मास्टरमाइंड छलै, ठीक छै, जे ओकरा अरेस्ट केने छै तकरा हिसाब से। जखन टीकापुर के घटना भेलै ओहि के 1 घंटा के बाद सब ओहिठाम के थारू सबके घर द्वार लूटल गेलै, महिला सबके रेप कयल गेलै। ई मीडिया सब में सेहो पढ़ने छै, जे आधिकारिक मीडिया सब छै नेपाल के, ओहो में सब आदमी पढ़ने है। रेशम चौधरी के घर लूटल गेलै, बहुत थारू सब, हजारों के संख्या में थारू सब भाग गेलै इंडिया, डेरा के चल गेलै। कुछ थारू सब जरा मार दिल के ओतऽ के नॉन थारू सब और पुलिस के प्रेजेंस में, ओतऽ के जे नेपाल के सिक्योरिटी पर्सनल छै ओकरा प्रेजेंस में, ओकरा उपस्थिति में मारल गेलै, घर लूटल गेलै, हॉस्पिटल में जाके पीटल गेलै, उ थारू सब भाग गेलै। उहो तो एक क्राइम भेलै ने, जे कहलकै जे नॉन थारू केने छै उहो तो क्राइम भेलै। और उ क्राइम करऽ वाला एकोटा अखन नहीं पकड़ायल छै, एकोटा पर चार्जशीट नहीं भेल छै, वो इन्वेस्टिगेशन एहि पर होबक चाही से एहिठाम के शासक के तरफ से कोनो किस्म के चर्चो नहीं छै करी। तऽ एहिमे जे छै थर्ड अलायंस तऽ विभिन्न हिसाब से आवाज आनैत रहै छै, कतौ ने कतौ तऽ ई एकटा मानव अधिकार से जुड़ल सेहो इशू भऽ जाइ छै। हुनकर अधिकार छनि जे ओ यदि जीतल छै तऽ ओ जाकऽ हाउस में रिप्रेजेंट करता, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग हो चाहे विभिन्न संस्था सब हो, नागरिक समाज सब हो, ओतेक इंटरेस्ट कैला नहीं देखा पाबि रहल छै। तऽ की बुझाइ छै अहियो में वएह जे रेसिज्म के जे बात आबि जाइ छै ओहो हावी भऽ जाइ छै कि आरो फैक्टर सब सेहो छै? एक्जैक्टली, हम आके बस हम एकटा 2-3टा बात कहने छलियै रेशम के कड़ी से जोड़ के, लास्ट हम एकटा कहि रहल छी, ओकर नहीं भऽ रहल छै जे नॉन थारू सब जे लूटपाट केने छलै, वेंडलाइज केने छलै तकर। तेसर बात, जखन प्रचंड प्रधानमंत्री रहथिन, जखन हुनकर इंडिया भ्रमण भेलै तऽ ओहिठाम दिल्ली में रेशम चौधरी से प्रचंड के प्रत्यक्ष भेंट घाट भेल छलै। ई भेंट घाट के जे फोटो छलै सामाजिक संजाल में भी बाहर आयल छलै, विभिन्न राष्ट्रीय मीडिया सब तत्काल वो स्टोरी सेहो ब्रेक केने छलै। ओतबे नहीं, रेशम चौधरी के कंपनसेशन सेहो देल गेलै, क्षतिपूर्ति सेहो देल गेलै। क्षतिपूर्ति तब देल जाइ छै जखन केकरो पर एक लेवल के सिम्पैथी अबै छै, जखन आदमी सिम्पैथाइज होइ छै तब मात्र बुझे कि नहीं कंपनसेशन के लायक छै। ई सब बैकग्राउंड पृष्ठभूमि भेला के बावजूद भी जे रेशम चौधरी के साथ जे बिहेव भऽ रहल छै वो रेसिज्म के आउटकम छै और किछु नहीं छै। अहाँ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बात के लिए जे एहि पर किया नहीं बाजि रहल छै, वा एकटा थर्ड लाइन जे हम संस्था से छी वो के अहाँ बात के लिए, जते बात हम कहलिए हम सब टीकापुर पहुँचल छी, हमहूँ सब प्रतिवेदन बनेने छी। ओहिठाम के जे आई विटनेस सब छलै, जे लोकल आदमी सब, उ सब हमरा सबके वेल डॉक्यूमेंटेड छै। इवन एमनेस्टी के टीम सेहो गेल छलै, एमनेस्टी इंटरनेशनल के टीम गेल छलै। तऽ उ जे थारू के साथ भेल छलै सेहो, और जे ओहिठाम के तत्कालीन एसएसपी छलै नेउपा ने, हुनका साथ जे हत्या भेलै ओकरो, सब पक्ष के बायलैटरल रिपोर्ट हमरा सब लग में छै। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सेहो गेल छलै। हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के हम ग्रिल नहीं करऽ चाहै छी, हम नीचा नहीं देखबऽ चाहै छी, कैला ओहि संस्था प्रति बहुत ज्यादा सम्मान है ओहि सेक्टर के भेला के कारण। लेकिन तत्कालीन जे एकटा आयुक्त, एकटा अधिकृत नहीं कहे, एकटा आयोग के आयुक्ते गेल छलखिन और ओहिठाम जाकऽ एकटा रिसोर्ट में बैठल छलखिन। हुनका नजर में ओहिठाम जे घटना भेलै ओ थारू केने छै, सबके मारने छै। तकर बाद जे घटना भेल छै ओ कोनो घटने नहीं छै, वा छै तऽ जेनून छै, ओते होबक चाहै छलै। तई किस्म के माइंडसेट से ओहिठाम के जे लोकल पत्रकार से उनका ऑफ द रिकॉर्ड करने छथिन। और संयोग से कही तो पत्रकार सब हमरा सबके बहुत बढ़िया मित्र, और काइन के हमरा सबके बात सब शेयर केने रहे। तो अवस्था ही छै, एकरा रेसिज्म कहबै की कहबै, डिपेंड्स ऑन यू एंड डिपेंड्स ऑन ऑल। हमसे ई अवस्था जे आबि जाइ छै ने, जे अहाँ बायस्ड भऽ कऽ शुरुए से देख लै छी कोनो घटना के, अहाँ कोनो विंग से अहाँ बिलोंग करै छी, अहाँ चाहे ओकर अगेंस्ट में हेबै चाहे टू में ठार हेबै, आखिर में पीड़ित सब पर बेसी अन्याय भऽ जाइ छै एके चक्कर में।
ओहि के अलावा जे पावर में छै ओकरा तो वही सब मतलब रह नहीं गेलै जुडिशियरी में जाकर बार बार दिक्कत होइत रहे छै पॉलिटिकल मुद्दा भ गेल कहैत रहे छथिन रिसेंट में एकटा सबसे बड़का इशू एहि के अलावा से हो हल्का हट के जायब त एतऽ के लेल मधेश के जनता के लेल सिटीजनशिप के इशू से हो अबै छै जे आंदोलन के एकटा बहुत बड़का रीजन द क ओकरा प्रमोट से हो कैल गेल रहे सिटीजनशिप इशू में से हो एखन तक कोनो समाधान आयल नहीं छै आ मुख्यतः जे कही तो स्टूडेंट सब बेसी परेशान छथि में अहाँ सबके संस्था बढ़िया काज कर रहल छै लीगल एड सब द रहल छै लेकिन जे लॉ बन के चाही कानून बन के चाही राजनीतिक समाधान हो चाही वो नहीं भ पाबि रहल छै अहाँ के हिसाब से की बुझाय एकर समाधान निकट भविष्य में हेतै कि एकरा अहिना डोला के राखल जेतै राजनीति के रूप में यूज कैल जेतै की हेतै त एकर देखियो ई एकर समाधान जो नहीं भेलै त ई बहुत पीड़ादायी छै एहिमे तो राज्य के बहुत प्रोएक्टिव होबक चाही अहाँ के देश के नागरिक है अहाँ के देश के सिटीजन है अखन एकटा चर्चा सुनैत होबे कि बहुत ज्यादा कर बढ़ा देने छै सरकार सब चीज में इवन इंटरनेट में से बढ़ा देने छै सब चीज में बढ़ाने छै कर बढ़ावे के कारण की छै तो देश के संकलन बेसी हेतै हम सब कुछ डेवलपमेंट करब अहाँ के तो लाखों जनता के अहाँ नागरिकता नहीं द रहल छै मतलब अहाँ ओकरा से करो नहीं ल रहल छै अहाँ के तो अहू लेवल पर सोचक चाही कि बुझे छथिन कि सब वास्तव में छै ई सब नेपाली नागरिक सब छै और एकटा मात्रै कानून बनावे के छै जे कि फेडरल लॉ छै संहिता से सॉरी नागरिकता से जुड़ल वो संघीय कानून नहीं बनावे छथिन पता नहीं फिर लोग के नजर में हमरा एहि हिसाब से नहीं लॉ है कि ई सब चीज में रेसिज्म के बात करे छै लेकिन जे डाटा छै ओकरा तो स्वीकार पड़तै सबसे बेसी ज्यादा जे स्टेटलेस है जे नागरिकता पीड़ित छै राज्य विहीन छै उ मधेश में छै 22टा जिला में छै पहाड़ में चीज के नागरिकता संबंधी आंदोलन सुनलिए नहीं छै हम सब जे 22-23 जिला में काज करे छी ओमे इलाम में सेहो काज करे छी हम सब 5 थर में सेहो काज करे छी सुर्खेत में सेहो काज करे छी पहाड़ के जिला के जे बात करबे त हमरा सब के ओतऽ के जे ह्यूमन राइट डिफेंडर साथी छथिन तो हमरा सब के 4-5टा जे थीम पर हम सब काज करे छी हम सब 4टा थीम ओइठम बहुत बढ़िया काज भ रहल छै इश्यू छै ओतऽ नागरिकता के ओतऽ इश्यू नहीं छै कहल जाए तो कंपैरेटिवली ओतऽ नागरिकता के इश्यू नहीं छै तो ई एकटा छोट एकटा कही सर्वे कही वा जे हम सब व्यवहारिक हिसाब से देखी ओकरा जनरलाइज कर कहबै तो कंपैरेटिवली तो कंप्लीट मधेश में छै ने जे स्टेटलेस है और संघीय कानून नहीं बनावे के कारण ई अखन जे वंशज नागरिकता से लोग वंचित भ रहल छै एहिमे कहीं न कहीं राज्य के सेहो घाटा छै नेपाल में खास करके मधेश में जे आंदोलन सब भेल छै उ गजेन्द्र नारायण सिंह सब पहिने से बात करी तो आई काल मतलब बहुत किस्म के एजेंडा सब वाले समावेशी समानुपातिक वाला जैसे कि मतलब खास कर उभर कर लिए एजेंडा सब लेकिन वही टाइम के जो एजेंडा छले वो अपने कहते नागरिकता प्रमुख एजेंडा रहे छले आ संघीयता से केहन संघीयता से नहीं संघीयता आ नागरिकता मतलब 50 वर्ष पहले के जे एकटा इश्यू छले जे कि अहाँ के आंदोलन के कारक तत्व छलक अहाँ के कारक एकटा कहीं मुद्दा छले ओकरा अहाँ अखन तक सॉर्ट आउट नहीं केलिए संघीय गणतांत्रिक नेपाल में मतलब अहाँ अखनो इल इंटेंशन रखे छिए एकटा अमुक समुदाय प्रति से अहाँ प्रमाणित करे छी से हमरा लगे और ई जल्दी सॉर्ट आउट होबक चाही ऐसे राज्य के हम कहली ने कर के हिसाब से राज्य के घाटा छै और जे नागरिकता पीड़ित सब छै उ सब जे यूनाइट भ जतै जे आंदोलनकारी दल छै ओकरा त चाही ने एजेंडा त चाही वही एजेंडा के मात्र कैश कर लेते तो फिर तो वायलेशन होते फिर तो कॉन्फ्लिक्ट होते तो राज्य के में बहुत प्रोएक्टिव भ के सोचक चाही एमे फेर इहो होय छै ने रणधीर जी जेना अहाँ सामान्य रूप से जाओ जे पीड़ित वर्ग छै नागरिकता के हिसाब से सामान्य रूप से यदि जिला प्रशासन कार्यालय में जाय छै तो उनका सबके नागरिकता नहीं भेटे छै ओ 10 साल पहले गृह मंत्रालय से आयल परिपत्र के दिखा दै छै फिर वो जुडिशियरी में जाय छै न्यायालय में जाय छै किछ समय लाग के उनका नागरिकता भेट जाय छै ई दूटा परिपाटी कैला छै त सामान्य रूप से अहाँ नहीं ल सकबै लेकिन अहाँ न्यायालय में जाय छी त अहाँ के फिर वह देश के न्यायालय वही देश के कानून के हिसाब से अहाँ के नागरिकता द रहल देखो नागरिकता के जो इश्यू है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो बात करी तो फंडामेंटल राइट से जुड़ल बात है फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार ये सार्वजनिक सरोकार के बात से हो अहाँ के फंडामेंटल राइट वैसे रिलेटेड जे लॉ बन गेल है तो उ चीज अहाँ एंजॉय नहीं कर रहा इंटरटेन नहीं कर रहा तो अहाँ
राज्य के चैलेंज कर सकै छी कोर्ट के दरवाजा टकटका के। तो वही हिसाब से जे जाकर चैलेंज करी छथिन उनका भेटली सहज। विराटनगर में हम 2 महीना पहले छली 3टा विद्यार्थी के लीगल एड हम सब दिल्ली ऑन बिहाफ ऑफ अपन संस्था दिल्ली 3टा के नागरिकता बनल। जनकपुर में 3टा के बनल, 3टा से बेसी बनल छै। अपने के कह दिया सरलाही में बनल छै, लगा जत जत हम सब काज करै छी हमर नेपालगंज में भैरवा में सब तर बनल छै। तब जखन अदालत एक वर्डिक्ट द दै छै तो उ एक नजीर बन जाए छै। खास करके जनकपुर के कॉन्टेक्स्ट में कही तो जाने छै कि एहने एहने समस्या से कोई जे पीड़ित है जरा नागरिकता नहीं भेटे छै तो अही फैसला के आधार मान के अहाँ नागरिकता दियो कह के आदेश देने छै। लेकिन एक्सेप्टो नहीं होय छै। नहीं, लेकिन जिला प्रशासन में अहाँ जइयो ओतऽ के सीडीओ साहब उनका सबके एकटा माइंडसेट छै कि जखन तक फेडरल लॉ नहीं बनते, संघीय कानून नहीं बनते, हम सब नहीं देव सकै छी। वो हमरा सबके गृह मंत्रालय से हमरा सबके ओहन किस्म के कोनो परिपत्र होते तब हम सब देवे। एहि संबंधी हम सब अपने के मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय में सेहो जाकर हम सब एक ज्ञापन पत्र देने छली। ऑलमोस्ट हमरा 1 महीना अखन पूरा नहीं भेले देने छली ओतऽ जाके ज्ञापन पत्र कि ठीक छै फेडरल लॉ नहीं बनल छै अखन, लेकिन नागरिकता से पीड़ित बहुत छै। खास कऽ के जे तत्काल एकदम इंस्टेंटली जे नागरिकता के समस्या झेल जकरा पड़े छै वो विद्यार्थी छै। विद्यार्थियों में खास करके जे इंटरमीडिएट कऽ के जे टेक्निकल पढ़ जाए छै वा एब्रॉड पढ़ जाए छै जकरा पासपोर्ट के आवश्यकता छै ओकरा सबके बहुत ज़्यादा के समस्या होइ छै। और हम सब अपन संस्था के नाम कहली कि हम सब लीगल एड दऽ रहल छी बट वी डोंट हैव द सफिशिएंट कैपेसिटी। तो लेकिन अहाँ प्रदेश सरकार अबे तो प्रदेश सरकार के अनुभूति तो होबो पड़ले, आखिर संहिता से आयल प्रदेश सरकार छै। वही संहिता के आंदोलन में एक नागरिकता एक प्राइम इशू छलै। तो मुख्य न्यायाधिवक्ता जी इंस्टेंटली हमरा सबके आश्वासन देलखिन। हमरा सबसे बेसी जे नागरिकता पीड़ित छथिन हुनका सबके एश्योर्ड करलखिन कि प्रदेश सरकार प्रदेश नंबर 2 के 8 जिला में एकटा के वकील रखथिन कानून व्यवसायी जे कि नागरिकता जकरा चाही इंस्टेंटली चाही और ओकरा कोर्ट के माध्यम से लेबऽ पड़ि रहल छै तो ओकरा फ्री लीगल एड प्रदेश सरकार से भी भेटतै से ओ एश्योर केने छलखिन। तो ई भेलै जे टेक्निकली अहाँ चैलेंज कऽ के लऽ लिअ, लेकिन जे कानून के बात छै वो कहिया बनते पता नहीं। जे ई एकटा पॉलिटिकल डील एकटा सेहो छै, खास करके नागरिकता वाला जे कानून बनना छै दिस इज ऑल्सो पॉलिटिकल डील। तो एहिमे जे संघीय समाजवादी फोरम कही नामे लेला में बढ़िया छै, राजपा नेपाल कही जे खास करके प्रदेश 2 के रिप्रेजेंट करे छै, आंदोलन के टाइम में मधेश के रिप्रेजेंट कलखिन जतऽ नागरिकता के समस्या छै। तो हिनका सबके एकरा एकदम प्रोएक्टिवली एहि मुद्दा के इंस्टेंटली उठाबक चाही छै हमरा सबके लगैया। विभिन्न माध्यम से हुनका सबके हम सब झकझकबैत सेहो रहै छियनि, कते हुनका से असर होइ छै पता नहीं, लेकिन मीडिया के माध्यम से भी ई आवाज हुनका सब लग में जाएके चाही कि ई आवश्यकता छै। अखन दिस इज द प्राय ऑफ द डे से हुनका सब कहब। कार्यक्रम के अंत में छी फिर से कनिक कार्यक्रम के जो शुरुआत में जो टॉपिक आयल रहे वही के फिर से टच करना चाहब। प्रतिवेदन आयल से यहाँ से विरोध के लिए वो प्रतिवेदन की हेतु आप एहन एहन बहुत प्रतिवेदन अबैत रहे छै, एक्शन ओहि हिसाब से सरकार द्वारा लिया नहीं जाए, लेकिन जो पीड़ित सब छथि हुनका सबके लेल क्षतिपूर्ति हो चाहे अन्य अन्य चीज सब हो, न्याय जे होइ छै ओहि सबके लेल आब की हेतै तब अहाँ सबके तरफ से चाहे अन्य अन्य क्षेत्र के तरफ से किछु बुझाइए जे फिर से स्टेप लिए चाहे देखियो हमरा सबके तरफ से कोई भी सहयोग करते हमरा सब कह चाहब अहाँ के यदि अहाँ इंडिविजुअली केकरो हेल्प करे चाहबे तो अहाँ अपना क्षमता अनुसार करू, ओहिसे बेसी नहीं कर सकै छी। हमरा हम सब अपना क्षमता अनुसार सहयोग के लिए कर रहल छी, लेकिन उ करदाता राज्य के छलै से बात सब आदमी के सबसे पहले बुझऽ पड़ते जे हमरा लगैया। और अहाँ अखने जते मधेश आंदोलन भेलै जे सब शहादत प्राप्त कलखिन उनका परिवार से अहाँ भेंट कलियो तो 10 लाख क्षतिपूर्ति देलखिन, ओहिसे खुश भऽ गेलखिन, तेहन अवस्था नहीं छै। आ इंडिविजुअली जाके सबके घर में पूछी तो हमरा न्याय चाहिए, हमरा घरवाला के, हमरा बेटा के, हमरा भाई के, हमरा आदमी के जे मारलक ओकरा सजाए भेटक चाहिए से लोग बुझे छै। तो सोशल जस्टिस से रिलेटेड बात है आ सोशल जस्टिस थ्योरेटिकल बात नहीं हो, व्यवहारिक बात हो कि ओकरा न्याय भेट, ओकरा फलाना के एना भेलै तो ओकरा ई चीज भऽ गेलै, ओकरा सब चीज भेट गेलै, हमरा नहीं भेटल। सामाजिक न्याय के तो बेसिक आधार ये छै ने, तो सामाजिक न्याय से जुड़ल बात है तो सब आदमी के अहाँ के इहे आड़ान छै कि हमरा सबके न्याय भेटक चाहिए। ई प्रतिवेदन जे आयल छै अहाँ के कहि दिए हमर लंबा समय नहीं भेल, लेकिन कनिक मनिक अध्ययन के हिसाब से राष्ट्र कोनो भी मानव अधिकार के से जुड़ल संस्था वा कोई व्यक्ति कोई जे कोनो रिसर्च करे छै खास करके प्रतिवेदन तैयार करे छै तब ओहिठाम कोनो वायोलेशन भेल रहे छै ओकरे नहीं कहबै ह्यूमन राइट ऑफ वायोलेशन।
ई त भायोलेशन के एकटा लेवल छै, क्लाइमेक्स क्रॉस क गेल छै। अहाँ त मारि देने छै, आदमी मारि देने छै, एहिसँ बड़का भायोलेशन कथी भ सके? ओ राइट टू लाइफ से जुड़ल बात छै, जेकि फंडामेंटल राइट के जे राइट के सबसँ उच्च वाला राइट छै, ओहिसँ जुड़ल बात छै। जे मारि देने छै केकर गलती छलै 1 मिनट के लागि बिसरि जाओ, लेकिन जे मरि गेलै ओ त मरि गेलै। जे मारने छै ओ सीना में गोली मारने छै, खप्पर में गोली मारने छै, छाती में गोली मारने छै, अहाँके गोलिये मारे पड़लै त स्थानीय प्रशासन एहन छै 2028 नेपाली सरकार बनेने छै, ओहिमे सर्टेन स्टेप्स देल छै ने त कि एहि हिसाब से अहाँके गोलिये चलाबऽ पड़ल त अहाँ हिसाब से मारू। ठीक छै, ओतऽ कोनो आदमी आयल छलै भाला ग्रास लऽ कऽ, जेकि नहि छै हमरा सबके अनुसार, हमरा सबके इन्वेस्टिगेशन अनुसार नहीं छै। NHRC के अनुसार कोई उठा मारल छलै, ठीक छै, अहाँ ओकरा पैर में गोली मारि देतियै तो फिर उठऽ के हिम्मत करते? एकटा के मारती तो कमती में 50 आदमी तो है ना भाग जेती ना। लेकिन अहाँ जान मारि देने छी, मतलब कोन स्टेप करने छी अहाँ, जे स्थानीय प्रशासन एहन छै तकरा अहाँ कनिको फॉलो नहीं करके मारने छी, तो वही के बाप त सजाए के व्यवस्था सेहो छै, प्रशासन द्वारा नियम कानून तोड़ल। एक्जैक्टली। त जखन प्रतिवेदन अबै छै तो ओहि चीज में त प्रतिवेदन में त रिकमेंडेशन रहै छै ने, केला त ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के कोनो के एग्जीक्यूशन के पावर नहीं रहै छै, लेकिन ऑलमोस्ट कते ज्यादा रिकमेंड कर सके से ओकर बहुत ज्यादा पावर छै कोनो भी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के। प्रतिवेदन के अहाँ पढ़ियौ, 69 पेज के प्रतिवेदन छै, ओहिमे कतौ कोनो किस्म के रिकमेंडेशन नहीं गेल छै कि जान मारि देलकै ओकरा कमती में 6 महीना के 6 दिन के लागि 1 घंटा के लागि सस्पेंड कर दियौ और विभागीय कार्रवाई करियौ। कतौ प्रमोशन में जाइ छै, कतौ ट्रेनिंग में जाइ छै, अहाँ ओहि सबसे रोकू। जे एकटा होइ छै रिकमेंडेशन सिफारिश सेहो ओहि प्रतिवेदन में नहीं छै, तो ई प्रतिवेदन के हम केना मान लिए, लोग केना मान लेते, जेकर घर के लोग मरल छै केना मान लेते, जे सामाजिक न्याय के लागि वकालत करै छै केना मान लेते, जे ह्यूमन राइट सेक्टर में काज करै छै केना मान लेते, कोन आधार छै, कोन नैतिकता छै ओहि प्रतिवेदन। ऐसा प्रतिवेदने से एकटा आरो प्रतिवेदन रहे जे मधेश आंदोलन में हत्या, हिंसा, घायल सबके लेल जी जे मुख्य न्यायाधीश छला पहले तत्कालीन गिरीश चंद्र लाल जी, ओहो प्रतिवेदन बनेलथ, ओको एखन सार्वजनिक नहीं कयल गेल छै। तो ओहो एकटा जे होइ छै ने राइट टू इन्फॉर्मेशन कहियो, ओहो अधिकार के त हनन भ रहल छै। एक्जेक्टली। हाँ, हाई लेवल इंक्वायरी कमीशन एकटा गठन भेल छलै गिरीश चंद्र लाल के अध्यक्षता में, हरेक जिला में जाकर इन्वेस्टिगेशन कलखिन। भाग्यवश ओहिमे 7-8टा जिला में हमरो हुनका सबके संगे काम करे के मौका भेटल। प्रतिवेदन तो नहीं पढ़ली अखन, लेकिन जे हिसाब से उ सब इन्वेस्टिगेशन कैने छलखिन, उ प्रतिवेदन सार्वजनिक होनाइ मतलब जे कही जे इम्प्यूनिटी के एकटा लेवल छै मधेश में, खास करके जखन कोनो आंदोलन होइ छै तो ओहिमे किछु ने किछु हरास हेतै, कमी हेतै से हमरा सबके विश्वास है। और उ प्रतिवेदन सार्वजनिक अखन तक नहीं भेलैया, पता नहीं कहिया करते, किया तो जे स्टेट गोली चलबै छै ओकरा विरुद्ध में प्रतिवेदन हेतै तो सार्वजनिक केना करतै। लेकिन RTI छै एकटा राइट टू इन्फॉर्मेशन, वहू के हमसब उहो हथकंडा हमसब सुप्रीम कोर्ट में RTI हमसब फाइल केलिए और ओकरा अपने ढंग से उसब मैनिपुलेट करा के अखन तक उसब पेंडिंग में रखने छथिन। लेकिन हमसब लागल छी, ओहू में विभिन्न किस्म के आंदोलन सब भेलै, अखनो भ रहल छै। जते सकै छी ओते लिखबो करै छी, रोडो पर चिचियाइ छी, अदालत सेहो जाइ छी, छोड़ऽ के नहीं छै। केकरो जे प्रतिवेदन छै उ सार्वजनिक होनाइ करबाबऽ के लेल सब आदमी के प्रेशर देबक चाही, कमती में जे कि दंडहीनता के विरोधी छथि, जे कि सामाजिक न्याय के पक्षधर छथि, ओहिमे सबके लागक चाही से हमरा विश्वास है। रणधीर जी, कार्यक्रम में एनो अपन विचार रखनो, विभिन्न लोग के हेल्प करे छी, यहाँ सब जय माध्यम से निरंतर जारी रहे। एखन आबि के अपन विचार रखनो के लेल बहुत बहुत धन्यवाद आपके। बहुत बहुत धन्यवाद अपने के अमित जी। अपन टेलीविजन के एक बर्निंग इश्यू पर डिबेट एक रखली, ओहिमे हमरा बजाबे के लाइक्स अपने समझली, ताहि लेल बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकवृन्द, ई छलथि रणधीर चौधरी जी, मानव अधिकार कर्मी छथि। हुनका संगे आई प्राइम टाइम में तत्कालीन मलेठ घटना जे भेल छलै, जिनमें हत्या भेल छलै, ओहि के बारे में जे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग प्रतिवेदन जे अन्य छै, ओहि पर चर्चा हम सब करै छलहुँ। आई के प्राइम टाइम में हमरा सबके समय एते समाप्त होइत अछि। फिर से हम सब अगला दिन उपस्थित हेबे करब अगला टॉपिक के साथ में। एखन के लेल हम अमित ठाकुर के विदा दिया। अपन टेलीविजन देखते रही। नमस्कार।